दुनिया भर में काफी लंबे समय से एक बड़ी चिंता और चर्चा का विषय रही है आबादी। भारत और दुनिया के अन्य देशों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई बार ठोस कदम उठाने की कोशिश की गई। साथ ही भारत के इतिहास में भी कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। उन्हीं नामों में एक नाम शामिल है पद्मश्री अवाबाई वाडिया का। इन्हीं पर है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, आधुनिक टाइम्स की खास पेशकश कहानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। 18 सितंबर 1913 को कोलंबो के एक प्रगतिशील पारसी परिवार में जन्मी अवाबाई वाडिया के पिता दोशबजी मुंचेरजी एक शिपिंग अधिकारी थे और उनकी मां फिरोजबाई अरसेवाला मेहता गृहिणी थी। 19 साल की उम्र में अवाबाई वाडिया यूनाइटेड किंगडम्स में बार परीक्षा पास करने वाली सिलोन की पहली महिला बनी। उनकी सफलता ने सिलोन सरकार को महिलाओं को देश में कानून की पढ़ाई करने की अनुमति देने के लिए मजबूर कर दिया। ये अकेला मौका नहीं था जब वाडिया ने महिलाओं के अधिकारों पर सरकारी नीतियों को बढ़ावा दिया। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लैंगिक भेदभाव के बावजूद लंदन और कोलंबो दोनों जगहों पर काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो बॉम्बे आ गई और खुद को सामाजिक कार्यों में लगा दिया। लेकिन उनके काम को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने परिवार नियोजन पर काम करना शुरू किया। 1940 के दशक के अंत में जब उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो परिवार नियोजन दुनिया भर में एक ऐसा विषय था जिस पर बात तक करना एक अपराध की तरह माना जाता था। पद्मश्री अवाबाई ने अपनी आत्मकथा द लाइट इज आर में लिखा है, मैं बॉम्बे में एक महिला डॉक्टर से बहुत प्रभावित हुई जिन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के बीच तब तक झूलती रहती हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। बस यही वो समय था जब सामाजिक बहिष्कार के खतरे के बावजूद वाडिया इस मुद्दे में खो सी गई और परिवार नियोजन की दिशा में काम करने का फैसला किया। अवाबाई ने 26 अप्रैल 1946 को बोमनजी वाडिया से शादी की। 1949 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की और 34 सालों तक इसका नेतृत्व किया। इस काम ने वाडिया को एक संतुष्टि का एहसास कराया क्योंकि अवाबाई 1952 में मां बनने वाली थी, लेकिन उनका गर्भपात हो गया और इसके साथ ही अवाबाई के उनके पति के साथ रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि उनका कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों फिर कभी साथ नहीं रहे। ये वाडिया के प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत सरकार 1951-52 में परिवार नियोजन नीतियों को आधिकारिक रूप से बढ़ावा देने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। वाडिया के तहत एफपीआई ने भारत के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करते हुए एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि कुछ भी करो लेकिन परिवार नियोजन तो होना जरूरी है। एफपीआई ने लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर जंगल तैयार करने से लेकर सड़क निर्माण तक की परियोजनाएं शुरू की। एफपीआई की नई कार्यशैली ने जनता के विश्वास को बढ़ावा दिया और इसका परिणाम ये रहा कि कर्नाटक के मल्लूर में 1970 के दशक में शुरू हुई एक परियोजना के परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई। विवाह की औसत आयु को बढ़ाया गया और साक्षरता दर दुगनी हो गई। परियोजना को इतना लोकप्रिय समर्थन मिला कि एफपीआई एक बार जहां से काम करके हटती थी वहां ग्रामीण इसके आगे का काम अपने हाथों में ले लिया करते थे। वाडिया हमेशा इस पक्ष में रही कि परिवार नियोजन जबरदस्ती किसी पर थोपा ना जाए, बल्कि लोग अपनी मर्जी से इसे अपनाएं। वाडिया और उनकी संस्था के प्रयासों के कारण परिवार नियोजन के अच्छे परिणाम दिखने लगे थे, लेकिन 1975 से 77 के दौरान इसे लोगों पर जबरदस्ती थोपे जाने के कारण ये पूरा कार्यक्रम बदनाम हो गया। अवाबाई वाडिया को उनके कार्यों के लिए साल 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2005 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो परिवार नियोजन आंदोलन के कारण विश्व स्तर पर सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके कार्यों में महिलाओं के उत्थान के प्रति समर्पण और एक वकील की कुशाग्रता का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आधुनिक टाइम्स।